एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। हम जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो 10th कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर जो है वो 7 है, और उसमें जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो स्टूडेंट आपके फर्स्ट टर्म में आते हैं। चैप्टर 1 आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग था, उसको हमने किया। चैप्टर 2 आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट वाला था। चैप्टर 3 आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर, चैप्टर 4 अरेज वाला था। ये फर्स्ट 4 चैप्टर जो है ये आपके फर्स्ट टर्म में थे, और फर्स्ट टर्म हम ख़त्म करके दोबारा उसको रिवाइज़ भी कर रहे थे। मगर अब हम ये करेंगे कि पहले हम अपने कंप्लीट सिलेबस पूरी बुक का ख़त्म कर लें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और फिर बाद में हम देखेंगे इसको, अगर टाइम मिला तो रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आज स्टूडेंट हम सेकंड टर्म शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। आपका जो चैप्टर 5 है उसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। और जिस तरह फर्स्ट टर्म में चैप्टर 2 जो है एक लेंथी चैप्टर था, इसी तरह जो आपकी सेकंड टर्म है चैप्टर 5 जो ज़रा लेंथी चैप्टर है। इसमें इस चैप्टर में 2 पोर्शन है, एक है सब प्रोग्राम का और दूसरा है फाइल हैंडलिंग का। अब सब प्रोग्राम स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि जब प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़े हो जाएं, आमतौर पे अभी हमने जो छोटे छोटे प्रोग्राम यकीनन आप लोगों ने प्रैक्टिस भी अपने घरों में की होगी कि हम 10 लाइनों का, 15 लाइनों का, 20 लाइनों का छोटा सा प्रोग्राम बनाते थे। जब हमारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं तो हम एक प्रोग्रामिंग का मेथड या प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में एनालाइज द प्रॉब्लम किया था, जिसमें हमने बात की थी कि इसमें हम क्या करते हैं, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज कर लेते हैं। rather on considering the bigger problem as a whole, we try to solve each problem separately. This technique is known as top down design and divide and conquer rule. अब सेम वो डिवाइड एंड कंकर वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि हम क्या करेंगे कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें बहुत से उसके पोर्शन बनते हैं। सपोज आपने एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बजाय पूरे का पूरा प्रोग्राम हम एज अ होल शुरू करें, हम क्या करेंगे उस बड़े प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से में बना लेंगे। एक सब प्रोग्राम बना लेंगे एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। और इसमें क्या होगा कि पैरेलल प्रोग्रामिंग, यानी एक ही प्रोग्राम के छोटे छोटे पोर्शन बनाकर हम उसको करेंगे, जिससे क्या होगा कि और सब प्रोग्राम को स्टूडेंट हम मॉडलिंग प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, कि मॉडलाइजेशन भी उसकी करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए आज हम अपनी सेकंड टर्म शुरू करते हैं, और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो आइए सेकंड लेक्चर का आज पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम सेकंड टर्म अपनी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और ओवरऑल हमारा जो लेक्चर नंबर होगा स्टूडेंट 67 होगा। ठीक है, हमारा जो सेकंड टर्म का लेक्चर सिलेबस का पहला है, मगर ओवरऑल जो लेक्चर नंबर है वो 67 है। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म में चैप्टर 5 जो पहला चैप्टर है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। अब स्टूडेंट इसमें 2 पोर्शन है इसके। एक पहला इसका पोर्शन है सब प्रोग्राम और दूसरा इसका पोर्शन है फाइल हैंडलिंग। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपकी बुक में जो चंद लेंथी चैप्टर हैं उसमें से ये एक चैप्टर है। आपकी बुक में 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली लेंथी हैं। उसमें चैप्टर 2 जिसमें आपने GW बेसिक की कमांड्स की थी, और उसके बाद जो सेकंड टर्म में जो आपका चैप्टर 5 है ये एक लेंथी चैप्टर है। तो इसके 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे सब प्रोग्राम का, और जो स्टूडेंट दूसरा पोर्शन है वो है फाइल हैंडलिंग।
तो ये बेसिकली आपका जो चैप्टर है इसमें हम दो मेन हमारे टॉपिक बनते हैं, सब प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम या हम इसको मॉड्यूल भी कहते हैं, ठीक है। एज अ प्रोग्राम गेट्स लॉन्गर। देखिए अभी तक हमने यकीनन आपने प्रैक्टिस की होगी और बहुत से बच्चे जो मुझे फ़ोन कॉल करके पूछते हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि वो बच्चे GW बेसिक जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करके जो है उस पर काम कर रहे हैं। तो आपने अभी तक छोटे छोटे प्रोग्राम किए जिसमें 5 लाइन हो सकती हैं, 10 लाइन हो सकती हैं, 15 लाइन हो सकती हैं। अब देखिए जो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग है वो 5-10 लाइन्स की तो नहीं होती, उसमें 100 लाइन भी हो सकती हैं, 200 लाइन भी हो सकती हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहता है एज प्रोग्राम गेट्स लॉन्गर, जब आपके प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आपके प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ऐसे बड़े प्रोग्राम्स को टैकल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन मोस्ट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, अक्सर लैंग्वेज। मगर GW बेसिक आपको ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इन सच सिचुएशन। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम आपके बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको जो है वो टैकल करना, हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मगर GW बेसिक आपको फैसिलिटेशन देती है, ये एक तरीका है, ये प्रोसीजर है, ठीक है जी, कि हम क्या करते हैं अपने उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपने इंट्रो वाले पोर्शन में बताया था कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था एनालाइज द प्रॉब्लम। तो उसमें हम क्या करते थे कि हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज कर लेते थे, बजाय के पूरे प्रॉब्लम पर एज अ होल फोकस किया जाए। हम हर जो उसके छोटे छोटे पोर्शन बना लेते उसको अलग अलग सॉल्व करते थे, और इस टेक्निक को हम कहते थे टॉप डाउन डिज़ाइन या डिवाइड एंड कंकर रूल। तो सेम वही वर्क जो है हम जब कोई प्रोग्राम बनाने लगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है, और हर पोर्शन को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। और इस तरीके को, इस मेथड को, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सब प्रोग्रामिंग। तो ये देखें इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सब प्रोग्राम या मॉड्यूल। पूछा भी जा सकता है व्हाट इज़ द मॉड्यूल। तो बाद दफ़ा जब क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द सब प्रोग्राम या व्हाट इज़ द मॉड्यूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट इज़ द सब प्रोग्राम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो ये चैप्टर जो है ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज़ करें कि हमें कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया जाता है कि जिसमें आपने कैलकुलेटर बनाना है। अब आपके कैलकुलेटर में क्या हो सकता है कि एक आपका सब प्रोग्राम क्या हो सकता है जी, आपने ऐड करना है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने दूसरा मॉड्यूल बनाना है, और अपने ये बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा हमने बनाना है कि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है जी। थर्ड हम ये बना सकते हैं कि जी मैंने अपने सॉफ्टवेयर में मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है। एक कैलकुलेटर हम बना रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, फिर क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं डिवीज़न करवा रहा हूँ। ये मेरा बेसिक कैलकुलेटर है, और मैंने क्या किया, अपने इस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी एक मॉड्यूल मैंने ये बनाया एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का, 4 डिवीज़न का। आमतौर पर सपोज करें कि आपसे कोई सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके लिए अब छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको वो कहता है जी मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दे जिसमें कैलकुलेशन हो सके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। आप उसको कहते हैं कि जी मैं आपको सॉफ्टवेयर बना के दूंगा, मगर इसके लिए मुझे 5 डेज़ चाहिए। वो कहता है जी 5 डेज़ तो बहुत ज़्यादा हैं,
5 डेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, मुझे 1 दिन में चाहिए। अब जब आपको वो फोर्स करेगा कि मुझे 1 दिन में चाहिए, तो अंडरस्टूड सी बात है, आप अपनी वैल्यू भी बढ़ाएंगे। ठीक है जी, मैं अपनी लेबर बढ़ा लेता हूँ, मैं एक मॉड्यूल अपने लोग सॉफ्टवेयर हाउस में इंक्रीज़ कर लेता हूँ, एक मॉड्यूल एडिशन का मैं एक बंदे को दे देता हूँ, दूसरा मैं सब्ट्रैक्शन का किसी और बंदे को दे देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल किसी और बंदे को दे देता हूँ, डिवीजन का और दे देता हूँ। अब ये इसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग, आपकी पैरेलल प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट हो रही है कि ये चारों मॉड्यूल 4 बंदे अलग-अलग बना रहे हैं और बाद में उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। जब बाद में ये इसको पूरे को कंबाइन कर दिया जाएगा तो ये हमारा एक कंप्लीट क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। ये हमारा कंप्लीट क्या है, एक प्रोग्राम बन गया। तो बेसिकली सब प्रोग्राम क्या होगा, डेफिनेशन आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि ए सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। कि हमने ये कैलकुलेटर वाला हमारा एक प्रोग्राम था, सॉफ्टवेयर था, जो हमें बनाने के लिए दिया गया। आप आमतौर पर बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहाँ आपको एज असाइनमेंट कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो जब आप कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने क्या किया, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक आपने पोर्शन एडिशन का बनाया, एक सब्ट्रैक्शन का बनाया, एक मल्टीप्लिकेशन का बनाया, एक डिवीजन का बनाया और उसको अलग-अलग सॉल्व किया। ठीक है, और बाद में उसको कंबाइन कर लिया। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सब प्रोग्रामिंग या आपकी मॉडलिंग प्रोग्रामिंग भी हम कह सकते हैं कि पैरेलल प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपने प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जल्दी बनाना है तो ये हो सकता है कि 4 बंदे अलग-अलग इसकी कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग करने के बाद उसको कंबाइन कर देते हैं। अब इसकी जो कोडिंग है, ठीक है, इसकी जो कोडिंग है वो बेसिकली क्या है, फंक्शन है। बेसिकली क्या हमारा एक फंक्शन, एक फंक्शन ये है, ये f1 फंक्शन है, ये मेरे पास f2 फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है मेरे पास, और तीसरा फंक्शन मेरे पास ये है, और मेरे पास चौथा फंक्शन ये है। अब फंक्शनिंग बेसिकली क्या होता है कि पीस ऑफ कोडिंग, यानी बेसिकली क्या है, ये कोडिंग है सारी, ये सारी क्या है, इसके अंदर कोडिंग, मैंने प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, प्रोग्रामिंग टाइप की हुई है। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, पीस ऑफ कोडिंग होती है दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी ये जो फंक्शन है, ये जो सब प्रोग्राम है, ये बेसिकली क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, जो परफॉर्म क्या कर रहा है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन कर रहा है। ये मेरा दूसरा सब प्रोग्राम है जिसको हम फंक्शन 2 बोलेंगे। ये काम क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तीसरा मैंने सब प्रोग्राम बनाया और वो फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। चौथा मैंने एक सब प्रोग्राम बनाया, वो काम क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, और बाद में उसको मैंने कंबाइन कर दिया। तो बेसिकली जो है सब प्रोग्राम क्या होगा, ये डेफिनेशन आपको याद होगी। साथ साथ जब मैं आपको बेटा लेक्चर दे रहा होता हूँ तो आप साथ साथ ड्यूरिंग लेक्चर आप स्लाइड में वो डेफिनेशन को रीड किया करें, और इससे क्या होगा कि वो डेफिनेशन आपको साथ ही याद हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बजाय कि हम पूरे प्रॉब्लम के एज अ होल सॉल्व करें, हम क्या करते हैं कि उसके छोटे छोटे पोर्शन बना लेते हैं। और इस किस्म की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सब प्रोग्रामिंग टेक्निक। कि हमने क्या किया, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है कि जब हमारे प्रोग्राम, अब ये पूरा एक बड़ा प्रोग्राम है, ये वाला एक कंप्लीट प्रोग्राम है, इसमें कैलकुलेटर आपने डिज़ाइन करना है, तो एक बड़ा प्रोग्राम है, तो उसको हमने क्या कर लिया, छोटे छोटे पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जब प्रोग्राम हमारे बहुत बड़े हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल में उन प्रोग्राम्स को टैकल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब प्रोग्राम या मॉड्यूल। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एक फंक्शन। अब देखें, हर जो सब प्रोग्राम है कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखिएगा, फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड। यानी हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और उसमें क्या किया कि कोडिंग की, कि एक मेरा ये पूरा प्रोग्राम है,
ठीक है। उसके मैंने पोर्शन बना लिए, एक पोर्शन मैंने ये बना लिया, एक पोर्शन, 3 पोर्शन बना लिए और इसके अंदर मैंने कोडिंग लिखी हुई है, इसके अंदर भी मैंने कोडिंग टाइप की हुई है, इसके अंदर भी मैंने कोडिंग टाइप की हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पहला पोर्शन जो है ये भी फंक्शन है, दूसरा भी फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है। बेसिकली क्या है, यानी सब प्रोग्राम है ये हमारे, ये बेसिकली क्या है, सब प्रोग्राम। और ये जो काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन कर रहे हैं। ए फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड, यानी इसके अंदर मैंने क्या किया, कोडिंग की हुई है, प्रोग्रामिंग की हुई, कोडिंग की हुई है। फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये स्टूडेंट डेफिनेशन किसकी है, फंक्शन की। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, कि ये पीस ऑफ कोड है, यानी हमने प्रोग्रामिंग की होती है, कोडिंग की होती है, ठीक है, और जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। ए फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय टेकिंग वैल्यू। जो फंक्शन है ये बेसिकली कोई ना कोई काम करते हैं जिसमें हम उसको वैल्यू देते हैं। स्ट्रिंग भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी। अब स्ट्रिंग और न्यूमेरिक आपको यकीनन, क्योंकि आपने चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट भी पढ़ा हुआ है, यानी वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। इसी तरह कांस्टेंट की 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक नंबर से ज़्यादा जिसमें नंबर्स हों, स्ट्रिंग जिसमें सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हों, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग एज अ आर्गूमेंट। अब आर्गूमेंट यहाँ समझें कि फंक्शन को जो हम वैल्यू देते हैं उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। ये आगे चल के इसको मैं डिटेल से अब बताऊँगा कि फंक्शन को मैं कोई काम करने के लिए जो मैं वैल्यू देता हूँ उसको हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट। एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप इतनी ही लिख देंगे काफ़ी है कि फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या है, बेसिकली पीस ऑफ कोड है जो कि कोई ना कोई ख़ास काम परफॉर्म करता है। और फंक्शन जो है वो एज ए इनपुट लेता है स्ट्रिंग और नंबर एज अ आर्गूमेंट, यानी फंक्शन को जब हम वैल्यू इनपुट करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट। ये आर्गूमेंट आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इन फंक्शन की हम डिटेल पढ़ेंगे। एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट, और हमें सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट देता है, ठीक है। अब फंक्शन स्टूडेंट 2 किस्म के होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब स्टूडेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। आम तौर पर ये वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये बाद दफ़ा ऐसे भी पूछ लेता है, व्हाट इज़ अ सब प्रोग्राम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। या ये आपका नोट्स में पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग में भी बहुत दफ़ा आ चुका है, शॉर्ट में भी बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है। एक दफ़ा ये बोर्ड में ऐसे भी पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ अ सब प्रोग्राम, एक्सप्लेन इट्स एनी 2 टाइप्स। तो सब प्रोग्राम की 2 टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन और आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शन की। अब बिल्ट इन फंक्शन के स्टूडेंट मुख्तलिफ नेम है। इसको वो फंक्शन जो पहले से ही, और हर लैंग्वेज में होती है स्टूडेंट, मसलन आपने से पहले बात की, मसलन प्रिंट एक फंक्शन है, एक स्टेटमेंट है, क्या करता है, रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाता है, बिल्ट इन है। एल प्रिंट क्या करता है, रिजल्ट को प्रिंटर पर लेके जाता है, तो ये बिल्ट इन है। रिजर्व है, यानी इनका काम ये है। गो टू, प्रोग्राम का कंट्रोल एक प्रोग्राम की एक लाइन से दूसरी लाइन में लेके जाता है। तो ये सारे आपके क्या है, बिल्ट इन है, यानी वो फंक्शन जो पहले से ही बनाकर, किसने बनाए, जिसने उस लैंग्वेज को बनाया। अब ये फंक्शन जो हर लैंग्वेज में है, GW बेसिक में है, C में है, C++ में, हर लैंग्वेज में ये फंक्शन होते हैं। और इनका बेसिक पर्पज़ ये होता है फैसिलिटेट करना कि जो प्रोग्रामर है उसको कम से कम कोडिंग लिखनी पड़े, यानी उसको बिल्ट इन से क्या बनाते, बनी बनाई चीज़ें। और आजकल स्टूडेंट जो ज़्यादा प्रोग्रामिंग हो रही है वो बिल्ट इन बेस ही हो रही है कि बहुत सी चीज़ें हमारे पास बिल्ट इन पड़ी होती हैं और हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते जाते हैं। यानी वो फंक्शन जो पहले से ही जिसने उस लैंग्वेज को बनाया, बेसिक को, C++ को बनाकर उस लैंग्वेज के अंदर रख दिए गए ताकि जो प्रोग्रामर है जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़े उन फंक्शन को इस्तेमाल करे। अब इसको हम स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं और इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। ये MCQ में स्टूडेंट पूछा जा सकता है
कि फंक्शन की कितनी टाइप्स होती है, 2 होती हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और स्टैंडर्ड फंक्शन भी, हम बिल्ट इन फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, और आपके इंट्रिंसिक फंक्शन भी होते हैं। और दूसरा फंक्शन है यूज़र डिफाइंड, ये हम डिटेल से हम आगे चल के बात करेंगे। अब नाम से ज़ाहिर है कि वो फंक्शन जिसके लिए हमें मेहनत ना करनी पड़े, जहाँ हमें ज़रूरत हो हम उन फंक्शन को कॉल करके अपना काम कर लें, ऐसे फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और वो फंक्शन जो हम खुद से बनाएंगे, उसकी कोडिंग हम खुद से करेंगे, ऐसे फंक्शन को हम स्टूडेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन पे बात करते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन, और स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह देखना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्ट इन फंक्शन, दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, इसे देखें, ये सपोज करें कि यहाँ मैं लिखता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 7 और 2 यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड, और ये मल्टीप्लाई का साइन क्या है, ऑपरेटर। तो दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन, कहता है ये वो फंक्शन है जो काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं किसके ऊपर, ऑन देयर ऑपरेंड। अब जैसे यहाँ पे ये 7 और 2 ऑपरेंड है, ठीक है, तो ये फंक्शन बेसिकली अपने ऑपरेंड पे काम करते हैं एंड रिटर्न वैल्यू हमें कोई ना कोई आउटपुट देते हैं। यानी वो फंक्शन है दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंड एंड रिटर्न वैल्यू। Built-in function are the program that have been written by developer of language and have been incorporated in it। कहते हैं ये वो फंक्शन है जिसमें हम अभी बात भी करेंगे, टैब फंक्शन है, आपका इंट फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, साइन फंक्शन है। ये वो फंक्शन है जो आपने नहीं बनाए, किसने बनाए, बिल्ट इन फंक्शन आर द प्रोग्राम। ये छोटे छोटे प्रोग्राम मॉड्यूल है, छोटे छोटे क्या है, सब प्रोग्राम है, ये छोटे छोटे सब प्रोग्राम है दैट हैव बीन रिटन, जिसको किसने लिखा, किसने बनाया, बाय द डेवलपर ऑफ लैंग्वेज, जिसने उस लैंग्वेज को बनाया, उसने ये वाले फंक्शन बनाकर उस लैंग्वेज के अंदर क्या कर दी, इनकॉर्पोरेट कर दी, उसके अंदर रख दिए। और हम बवक्त ज़रूरत प्रोग्रामिंग करते हुए, कोडिंग करते हुए, जहाँ पर उन फंक्शन की हमें ज़रूरत होगी, हम उनको स्टूडेंट क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। बिल्ट इन फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन, इसको हम स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, और इंट्रिंसिक, ये इसके 3 नाम है स्टूडेंट। इसको आप ना अच्छी तरह देख लीजिएगा, बाद दफ़ा MCQ में पूछ लेता है कि इसको हम स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, और तीसरा क्या है, इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। तीनों इसके नाम हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और इंट्रिंसिक फंक्शन। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि बिल्ट इन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड डैश, जो भी है उसमें एज ए MCQ जो है वो पूछा जा सकता है। बेसिक हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शन एंड कैन बी यूज बाई कॉलिंग देम। यानी ये कॉल हम किसको करते हैं, कि जो चीज़ कहीं अवेलेबल उसको हम कॉल करते हैं कि मैंने आपको इस्तेमाल करना है। यानी ये वो सारे छोटे छोटे फंक्शन हैं जो कि लैंग्वेज बनाने वाले ने उस लैंग्वेज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए, रख दिए हैं। हम उनको बवक्त ज़रूरत क्या करते हैं, कॉल करते हैं। मसलन सपोज एक फंक्शन हम आगे चल के बात करेंगे इंटीजर फाइंड करने के लिए, तो ये इंट नाम का फंक्शन पहले बना हुआ है और मैं उसको कॉल करता हूँ और उसको अपनी वैल्यू दे देता हूँ। मैं जैसे उसको वैल्यू दूंगा मुझे आउटपुट दे देगा। और इंट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैंने क्या किया, उसको मैंने कॉल किया, कहाँ पर, जहाँ पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने इंट उस फंक्शन का नाम है, उसको मैंने कोडिंग को कॉल किया और आर्गूमेंट, ये इसको हम कहते हैं आर्गूमेंट, उसको मैंने आर्गूमेंट दिया और उसने मुझे आउटपुट दे दी। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये कहीं पे बने होते हैं। अब कॉल हमेशा हम किसको करते हैं, जो चीज़ कहीं और अवेलेबल है। ठीक है, आप किसी बंदे को बाहर अवेलेबल है, आप उसको कॉल करेंगे, यानी वो बाहर अवेलेबल, आपके पास नहीं खड़ा। ठीक है, आपके पास है तो आप उसको यूज़ करेंगे। जब वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आउटसाइड द रूम है, आउटसाइड द होम है, तो आप उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल हम क्या करते हैं, जो चीज़ कहीं और जगह अवेलेबल उसको हम कहते हैं कॉल करना। तो बेसिक हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शन एंड कैन बी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं बाई कॉलिंग देम, उनको कॉल करते हुए। ठीक है, मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट।
दीज फंक्शन आर डिफाइंड विद 3 लेटर नेम। आमतौर पर ये जितने भी फंक्शन है ना मोस्टली 3 लेटर के हैं, SQR, साइन, ये 3 लेटर के फंक्शन है मोस्टली। टैब, ठीक है, यानी हम ये वर्ड में यूज़ कर रहे हैं कि मोस्टली जो ये फंक्शन है ये 3 लेटर का नाम होता है, ठीक है। दीज फंक्शन आर द पार्ट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। अब ये जितने भी फंक्शन है जब हम लैंग्वेज अपने जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो ये जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये उसका हिस्सा होते हैं इस लैंग्वेज का। यानी जैसे हमने वो लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया है तो साथ ही जो वो बिल्ट इन फंक्शन है वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। The first part of the function is called name of the function and the value present in the parenthesis is called argument। अब argument क्या चीज़ होती है कि फंक्शन जिस वैल्यू पे काम करता है हम उसको आर्गूमेंट कहते हैं। अच्छा ये SQL फंक्शन है, हम आगे चल के बात करेंगे, जो क्या करता है अंडर रूल लेता है। मैं कहता हूँ SQR 9, अब यहाँ 9 क्या है, आर्गूमेंट है, तो ये मुझे आउटपुट 3 दे देगा, ठीक है जी। तो आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट वो वैल्यू होगी, वो वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, जिस पर फंक्शन ने काम करना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड नेम, यानी पहले नाम होगा, पहला इसका पार्ट क्या है, ये वाला उसका नेम है, और दूसरा पार्ट क्या होगा, ये वाला उसका आर्गूमेंट। तो हर फंक्शन में पहले नाम होता है, मसलन आपने टैब एक फंक्शन है, ये हम आगे चल के बात करेंगे टैब पे, और फिर उसको मैं आगे कोई वैल्यू देता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम है, आगे उसकी वैल्यू है। तो हर फंक्शन का पहला हिस्सा उसका नाम होता है और दूसरा उसका क्या है होता है आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट हमेशा स्टूडेंट किस में होता है, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट में, ठीक है। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब बिल्ट इन फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 जनरल कैटेगरी। अब बिल्ट इन फंक्शन जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक फंक्शन एंड स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्टूडेंट इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, पहले हम देख लें कि आज हमने क्या पढ़ा, उसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, ठीक है। ये आगे हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू है, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, फिर आगे चल के इन फंक्शन के हम टाइप्स करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जितना आसानी से लर्न कर सकें हम उतना ही जो है वो पढ़ें। तो देखिए आज स्टूडेंट हमने अपने सेकंड टर्म के पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की कि सब प्रोग्राम या मॉड्यूल क्या होता है। तो एज अ प्रोग्राम गेट्स लॉन्गर, जब प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए, इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, उनको हैंडल करना, टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मोस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, अक्सर कंप्यूटर लैंग्वेज में। मास वाई एक्सक्लूडिंग GW बेसिक फीचर दैट फैसिलिटेट इन सच सिचुएशन। मगर GW बेसिक जो आपके सिलेबस में है, जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, वो आपको ऐसी सूरत हाल में फैसिलिटेट करती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम आर मॉड्यूल, कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, स्मॉलर और मैनेजेबल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सब प्रोग्राम आर मॉड्यूल। और ये मैंने बताया था कि डेफिनेशन बाद में वैसे ही पूछ लेता है व्हाट इज़ द मॉड्यूल, तो मॉड्यूल और सब प्रोग्राम एक ही चीज़ है। फिर हमने डेफिनेशन की थी कि फंक्शन क्या होता है, कि हर जो सब प्रोग्राम है उसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, और हर जो सब प्रोग्राम है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो बेसिकली हमारे क्या है, फंक्शन है। उस सब प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, ये हमारे फंक्शन है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमें अगर कोई प्रोग्राम बनाने के लिए कहता है कि आप एक कैलकुलेटर बनाएं, तो हम क्या करेंगे, अपने बड़े प्रोग्राम को 4 हिस्सों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और इस टेक्निक को हम कहते हैं सब प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। और उसमें पहला फंक्शन होगा एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का, चौथा डिवीजन का। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन बेसिकली क्या है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, कोडिंग का एक सेट है जो कि कोई ना कोई ख़ास काम से अंजाम देता है।
फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय टेकिंग वैल्यू। फंक्शन जो है वो वैल्यू एज ए इनपुट लेता है और वैल्यू आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है। स्ट्रिंग क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज एंड डबल कोटेशन मार्क्स। नंबर भी हो सकता है एज आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होगा कि हर फंक्शन को हम जो वैल्यू देते हैं जिस पे फंक्शन ने काम करना होता है उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज आउटपुट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन भी इसको हम कहते हैं, इसको हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। फिर हमने बात की स्टूडेंट बिल्ट इन फंक्शन की। दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंड, यानी ये वो फंक्शन है जो अपने ऑपरेंड पे, यानी जो भी वैल्यू हम इसको देते हैं, जैसे मैंने कहा कि 7, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं कहता हूँ जी ये मैंने काम करना 5 + 2, तो ये यहाँ पे 5 और 2 क्या है? ऑपरेंड, और ये क्या है? ऑपरेटर। तो ये फंक्शन अपने ऑपरेंड पे काम करते हैं और रिटर्न वैल्यू, और हमें वैल्यू देते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आर द प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन बाय द डेवलपर ऑफ लैंग्वेज। ये प्रोग्राम बेसिकली किसने बनाए? जिसने उस लैंग्वेज को बनाया, उसने बनाकर उस लैंग्वेज के अंदर क्या कर दिए? इनकॉर्पोरेट कर दिए, डाल दिए, रख दिए, और हम क्या करते हैं कि उनको जस्ट कॉल करके हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। स्टूडेंट इसको हम स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, यहाँ इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में बाद दफ़ा स्टूडेंट वो पूछ लेता है, ये तीनों के नाम आपके जहन में ज़रूर होने चाहिए, और ये ओवरऑल स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बेसिक हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शन। बेसिक के पास बहुत से फंक्शन हैं और हर लैंग्वेज में फंक्शन होते हैं। एंड कैन बी यूज़, और हम उनको इस्तेमाल करते हैं कैसे? बाई कॉलिंग दैम, उनको कॉल करके, उनके नाम से हम कॉल करके उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, दीज फंक्शन आर डिफाइंड विद 3 लेटर नेम। आमतौर पे ये जो फंक्शन है इसका 3 लेटर का नाम होता है। दीज फंक्शन आर द पार्ट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। ये हमारे बेसिक लैंग्वेज का हिस्सा है। जब बेसिक लैंग्वेज बनाई गई उसी वक्त ये जो बिल्ट इन जो आपके प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम है, वो बनाकर उस लैंग्वेज बनाने वाले ने उसको रख दिया। और उसका बेसिक फ़ायदा क्या हुआ? फैसिलिटेट, कि आपको कोडिंग कम से कम करनी पड़े आपकी, यानी बेसिकली जो आपने प्रोग्राम बनाने हैं उसमें जहां हम आगे चल के ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे भी कि जहां हमें फंक्शन की ज़रूरत होगी हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे, और इससे क्या होगा कि हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमारी जो मेहनत है, हमारी जो स्ट्रगल है वो कम होगी। और फिर मैंने आपको बताया कि आजकल जो है बिल्ट इन फंक्शन जो है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगी, बिल्ट इन प्रोग्रामिंग जो बहुत ज़्यादा हो गई है, ताकि जो आपका सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको फैसिलिटेट किया जाए। इट कैन बी कॉल्ड एनी वे द प्रोग्राम, और उसको प्रोग्राम के किसी में में कॉल करती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड नेम ऑफ द फंक्शन, यानी हम अगर जहाँ हम कोडिंग कर रहे हैं कि सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कोडिंग कर रहा हूँ, यहाँ मुझे किसी नंबर का इंटीजर फाइंड करना, तो यहाँ मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा इंट, और मैंने जिस वैल्यू का इंटीजर फाइंड करना वो वैल्यू दूंगा। सपोज मैंने ये 8.2 को फाइंड करना है, तो देखें अब फिर मैं कोडिंग करता हूँ, देखें ये वाला काम जो है, जो जिसके लिए मुझे अलहदा से प्रोग्रामिंग करनी पड़ी थी उससे मैं बच गया। अब ये काम मुझे बिल्ट इन ही मिल गया और मैंने उसको कॉल करके इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें मोस्टली फंक्शन जो इसके नाम 3 लेटर होते हैं। पहला पार्ट फंक्शन का नाम होता है, जैसे ये फंक्शन का नाम है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या होगा, उसको हम कहते हैं ये आर्गूमेंट है, यानी फंक्शन जिस वैल्यू पे काम करता है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये आर्गूमेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, फिर हमने बात करी कि इस फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब इसमें स्टूडेंट छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपने लर्न ज़रूर करना है। व्हाट इज़ द सब प्रोग्राम, व्हाट इज़ द मॉड्यूल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम, फिर यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन। फिर अभी चूँकि हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, 2 टाइप्स हैं फंक्शन की। फिर बिल्ट इन फंक्शन, इसमें जितने भी आपके ये आपके नोट्स का जो है वो पहला पेज लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना, वहीं पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, और ये आपने साथ साथ लर्न ज़रूर करनी है। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।